कि झारखंड में और दिल्ली में तो देखा गया कि जिनका क्या औकात है उसके नाम पर लोगों को टिकट मिला। इसका मतलब है कि जीतन मांझी का औकात वहाँ नहीं समझा गया कि दिल्ली में भी औकात नहीं है और झारखंड में भी औकात नहीं है, इसलिए वहाँ टिकट हमको नहीं मिला। तो हम अब बिहार में अपना औकात दिखलाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। चूँकि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियाँ तेज हो गई है और सभी नेता अपने अपने स्तर से जनता को लुभाने में लग गए हैं। और इसी कड़ी में अगर हम बात करते हैं बिहार के हम पार्टी के जो सुप्रीमो है जीतन राम मांझी, उन्होंने अपना दर्द बयान किया है। आपको बता दें कि एनडीए के घटक दल है हम और जीतन राम मांझी चूँकि केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें दिल्ली चुनाव में भी कोई वरीयता नहीं मिली। साथ ही साथ जो झारखंड में चुनाव हुई थी उसमें भी उनको कोई वरीयता नहीं मिली। इसको लेकर के जीतन राम मांझी अपने दर्द को मीडिया के सामने साझा करते हुए कह रहे हैं कि अगर हम घटक दल हैं और सभी की प्राथमिकताएं बराबर है तो फिर हमें वो जगह क्यों नहीं मिली। उनका कहना है कि हमारी औकात नहीं है कि मैं दिल्ली में चुनाव लड़ूं, मेरी औकात नहीं थी कि मैं झारखंड में चुनाव लड़ूं। और इन तमाम चीज़ों को लेकर के वो काफ़ी कुछ कह रहे हैं। हालांकि एनडीए में दिल्ली में चुनाव जो हो रहा है उसमें नीतीश कुमार की पार्टी को भी कोई खास तवज्जो नहीं दी गई है। साथ ही साथ झारखंड में एक सीट पर नीतीश की पार्टी चुनाव लड़ पाई थी। तो देखना ये होगा कि अभी क्या चीज़ें चल रही है, क्योंकि एनडीए के अंदर में चुनाव को लेकर के बहुत सारी तैयारियां बाकी है। बिहार में भी चुनाव होना है और बिहार में जीतन राम मांझी को क्या मिलना है ये देखने की बात है। फिलहाल देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी। कि झारखंड में और दिल्ली में तो देखा गया कि जिनका क्या औकात है उसके नाम पर लोगों को टिकट मिला। इसका मतलब है कि जीतन मांझी का औकात वहाँ नहीं समझा गया कि दिल्ली में भी औकात नहीं है और झारखंड में भी औकात नहीं है, इसलिए वहाँ टिकट हमको नहीं मिला। तो हम अब बिहार में अपना औकात दिखलाना चाहते हैं और ख़ास करके अपने समाज को और हमारे समर्थक जो बाकी जो हैं हमारी नीतियों से, मुख्यमंत्री काज में जो नीति हमने अपनाई है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, खेती के गृहस्थों के लिए, उन सबको एकत्र करके हम अपना ताकत दिखलाना चाहते हैं। और यहाँ कहना चाहते हैं कि झारखंड और दिल्ली में जिस प्रकार से आपने हमको धोखा दिया वैसे धोखा यहाँ नहीं चलेगा। क्या सर एनडीए से आप नाराज हैं? सर नाराज नहीं है, घर में रोटी की मांग तो कर सकते हैं ना गार्जियन से। अगर हमको 4 रोटी की भूख है, हमको 1 रोटी नहीं दीजिएगा तो हम गार्जियन से मांगे नहीं। वही मांग मेरी है। बीजेपी अध्यक्ष हमको नहीं दिया गया। बीजेपी अध्यक्ष हमारा यही है कि हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की बातों को सुन रहे हैं, जनता की मांग को भी देख रहे हैं और जनता का इशारा पर हम काम करेंगे। जो हमारा आज जो भुइयाँ मुसहर बिहार में जिसकी जनसंख्या आज कम से कम 60-70 लाख के आसपास में है और सब आज एकत्र हो गया है। और भुइयाँ मुसहर के साथ साथ जो मुख्यमंत्री काल में सभी समाज के लिए जीतन मांझी ने जो काम किया है, चाहे विद्यार्थी का हो, चाहे युवाओं का हो, चाहे महिलाओं का हो, चाहे किसानों का हो, सबके लिए जो काम हमने किया है उसी आधार पर हमारे पास हमारे जाति के अलावा भी जितना हमारे जाति का समर्थन है उससे ज़्यादा अन्य लोगों का भी समर्थन मिलेगा। हम समझते हैं कि ये हम दिखलाना चाहते हैं एनडीए के लोगों को कि आप देखो। और जिस प्रकार से झारखंड में और दिल्ली में अपना विचार किया है, अगर बिहार में विचार करोगे तो धोखा होगा। सर वोट हमारा मिलेगा, एनडीए को नहीं मिलेगा। जैसे वो कहते हैं कि 17 महीना रह करके हम बहुत काम कर लिया, तो उस समय माँ भी योजना उनको याद नहीं आई थी। जो आज कर रहे हैं ये सब झूठी बात बोल रहे हैं, अफवाह की बात बोल रहे हैं। काम तो नीतीश कुमार कर रहे हैं, देख रहे हैं हर जिला में जा करके 100, 200, 400, 500 करोड़ रुपये की योजना दे रहे हैं। सब महिलाओं के लिए हो, अनुसूचित जाति के लिए हो, काम वो कर रहे हैं। वो तो सिर्फ गप मैंने क्या कहते हैं गप कर रहे हैं। और गप करके जैसे केजरीवाल साहब वहाँ गप करके अपना लेना चाहते हैं, उसी प्रकार से यहाँ ही करना चाहते हैं।
बिहार में तेजस्वी प्रसाद को नहीं चलेगा यहाँ। दिल्ली में जीतनराम मांझी एनडीए के प्रचार करेंगे। निश्चित करेंगे, बात करेंगे तो हम इंडिया के सिवर सलार हैं। अगर हमको प्रचार